तो आप सबको जोहार। और आज है 20 जुलाई यानी कि गुरुवार का दिन। तो आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर चलिए नज़र डालते हैं और शुरुआत करते हैं यहाँ पर पहली खबर से, जहाँ पर यहाँ खबर निकल कर आ रही है सहारा रिफंड पोर्टल को लेकर कि 10 करोड़ लोगों को वापस मिलेगा पैसा। अमित शाह ने लॉन्च किया है पोर्टल, जाने कैसे मिलेगा रिफंड। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के जरिए यहाँ पर सहारा के निवेशक अपना पैसा क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर अगली खबर निकल कर सामने आ रही है कि किसान कम अवधि वाले धान की सीधी करें बुआई और उससे क्या होगा कि बेहतर होगा उत्पादन। बीएयू की अपील है, यानी कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का ये कहना है। कोलान में लगातार दूसरे साल मानसून की बेरुखी से यहाँ पर किसान काफी ज्यादा परेशान है और खेतों में पानी नहीं रहने के कारण धान की फसल प्रभावित हो रही है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर बीएयू के कुलपति एवं कृषि वैज्ञानिकों ने अपील पत्र जारी किया है। इसमें बताया जा रहा है कि किसान कम अवधि वाले धान की सीधी बुआई करें और इससे उत्पादन भी बेहतर हो जाएगा। हालांकि ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए यहाँ पर जो बीएयू है उसको कुछ ना कुछ अलग सॉल्यूशन तो निकाल कर लाना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है मौसम विभाग की ओर से, जहाँ पर बोला जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में बन रहा है एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन। झारखंड में 7 दिनों तक होगी बारिश, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मानसून टर्फ लाइन अभी डाल्टनगंज से होकर गुजर रही है। वही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के झारखंड में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। बंगाल के यहाँ पर उत्तर पश्चिमी खाड़ी के ऊपर एक और ताज़ा साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है और इसी की वजह से झारखंड में इसका असर आगे 1-2 दिनों में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, शायद से ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। और इसी की वजह से शायद जोरदार अच्छी खासी बारिश भी हमें देखने को मिल जाए, ऐसी तो उम्मीद हम सभी कर रहे हैं। इसके अलावा जो अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है कि 1.72 लाख की आबादी पर महज 3 डॉक्टर हैं। सुविधाएं भी हैं, नदारद इलाज के लिए भगवान भरोसे ग्रामीण। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ज़्यादातर उप स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ पर ताला लगा रहता है, जो कि देखा जाए तो सच ही है। कभी कभार खुलता है, मजबूरन ग्रामीणों को 25 किलोमीटर दूर पटमदा यहाँ पर सीएससी की दौड़ लगानी पड़ती है। सुविधा के अभाव में अधिकतर मरीजों को यहाँ पर एमजीएम रेफर कर दिया जाता है। अस्पताल में यहाँ पर एक्सरे मशीन है पर टेक्नीशियन के अभाव में मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मतलब सुविधाएं तो है लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। आप हॉस्पिटल तो जाओगे लेकिन वहाँ पर आपको डॉक्टर मिलेगा नहीं। तो इस तरीके के हालात यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसको लेकर कुछ एक्शंस लेने चाहिए। और उसी वजह से आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि यहाँ पर ये जो न्यूज़ है या फिर ये जो खबर है ये सरकार तक पहुँचे और वो इस पर कुछ ना कुछ कड़े एक्शंस ज़रूर ले, अगर उन तक ये बात नहीं पहुँच पा रही है। मैंने अपने तरीके से थोड़ी कोशिश की है, आप भी अपने से थोड़ा सा एफर्ट लगा ही दो। आगे यहाँ पर अगली खबर की अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर अगली खबर निकल कर आ रही है कि आज भी किराए के मकान में क ख ग सीख रहे हैं नौनिहाल। 1 दशक बाद भी पूरा नहीं हो सका है आंगनबाड़ी भवन। यहाँ पर गुमला से ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि गुमला के चैनपुर प्रखंड के यहाँ पर सेमा टोली में 1 दशक बाद भी आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इस कारण यहाँ पर सेमा टोली व आसपास के टोलों के बच्चे जो है वो किराए के मकान में छोटे से कमरे में अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने को यहाँ पर विवश हैं। और यहाँ पर सरकार को इसको लेकर कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाने चाहिए और मुझे उम्मीद है कि हेमंत सरकार इसको लेकर कुछ ना कुछ अच्छे कदम जरूर उठाएगी। और वैसे भी यहाँ पर हेमंत सोरेन जो हैं वो शिक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा सजग हैं और वो इसको लेकर दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इसको लेकर भी कुछ ना कुछ यहाँ पर उपाय ज़रूर किए जाएंगे और जो शिक्षा विभाग है या फिर जो राज्य सरकार है इसको लेकर कुछ ना कुछ कड़े कदम ज़रूर अपनाएगी। इसके अलावा जो अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कि सांप के काटने के बाद इलाज के लिए महिला घंटों भटकती रही, हालत गंभीर हो गई। सिविल सर्जन ने दिए हैं जांच के आदेश। आगे बोला जा रहा है कि धालबुमगढ़ सुड़गी निवासी रीमा धीवर को रविवार की रात सांप ने डस लिया। स्थिति खराब होने पर सबसे पहले परिजन उसे धलबुमगढ़ यहाँ पर सीएचसी लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने एंटी स्नेक बाइट वेनम नहीं देने की बात कहकर दूसरी जगह जाने को कह दिया। तो इसको लेकर अब जांच चलेगी कि जब वहां पर वो लोग गए और वहां पर ये नहीं वो नहीं ऐसा वैसा फलाना ढिपकाना क्या क्या सब बोल के रेफर कर दिया गया और उसकी वजह से उनकी जान पर बन आई है। उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, हालांकि उनकी जान भी जा सकती थी। तो यहाँ पर डॉक्टरों की इस तरीके की लापरवाही जो है कहीं ना कहीं मरीजों के लिए एक श्राप बन सकता है और उसी वजह से यहाँ पर जाँच के आदेश दिए गए हैं। अब देखते हैं इसको लेकर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर की बात करते हैं तो यहाँ पर खबर निकल
कर आ रही है बाबा मंदिर में लगी बेलपत्र प्रदर्शनी है, जहां पर 4 सोमवार को चांदी के बर्तन में फिर सजेगा बिल्व पत्र। चलिए देख लेते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम में बिल्व पत्र प्रदर्शनी लगी। यहाँ पर बिल्व पत्र प्रदर्शनी एवं बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जो आज भी जारी है और विभिन्न समाज की ओर से लगाई गई यहाँ पर बिल्व प्रदर्शनी को चांदी के बर्तनों में यहाँ पर सजाकर शहर भ्रमण के लिए निकाला गया है। इसके बाद इस बिल्व पत्र को गद्दी पर विराजमान कराया गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इमेज में क्लियरली देख भी सकते हो। इसके अलावा अगली खबर निकल कर आ रही है गुमला से, जिसको लेकर मैंने ऑलरेडी आपको अपडेट तो दे दिया था कि 6 लाख के इनामी यहाँ पर सब जोनल कमांडर खुदी मुंडा ने किया है सरेंडर। हालांकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि मारे जाने के डर से उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। यहाँ पर भाकपा माओवादी कि यहाँ पर सब जोनल कमांडर खुदी मुंडा ने आखिरकार पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है। खुदी पर यहाँ पर 6 लाख का इनाम लगा था। 5 + 1 लाख = 6 लाख का यहाँ पर इस पर इनाम रखा गया था। सरेंडर करने के बाद नक्सली खुदी ने कहा है कि अगर सरेंडर नहीं करता तो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता, इसलिए डर से सरेंडर किया हूं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि यहाँ पर महिला की संदिग्ध मौत मामले में पति हिरासत में है और हत्या की आशंका भी लगाई जा रही है। मृतका के पिता का ये गंभीर आरोप यहाँ पर उन्होंने लगाया है। यहाँ पर पति और उसके घर वालों के ऊपर, यानी कि ससुराल वालों पे, बेटी के ससुराल वालों पे, कि कहीं ना कहीं उसकी जो मौत हुई है वो कहीं ना कहीं हत्या की साजिश उन्होंने रची है, तब जाके उसकी मौत हुई है। सरायकेला से ये खबर निकल कर आ रही है, सरायकेला थाना से, कि कमलपुर गांव में यहाँ पर 21 वर्षीय विवाह विहिता फिरोजा खातून की यहाँ पर संदेहास्पद मौत हो गई है। और इस मामले में ससुराल वालों ने जहाँ मृतका द्वारा आत्महत्या किए जाने की बात कही है, वही मृतका के पिता जो है मोहम्मद जहरुद्दीन ने इस गंभीर आरोप लगाए हैं कि कहीं ना कहीं उसके ससुराल वाले ही इसकी मौत की वजह हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर खबर निकल कर आ रही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर कि उनके हाथों के द्वारा यहाँ पर झारखंड के 9 जिलों को मिला भूमि सम्मान। और इसके बारे में अगर मैं आपको और बताना चाहूँ तो भूमि संबंधित दस्तावेजों के राइट ऑफ रिकॉर्ड का बेहतर ढंग से यहाँ पर डिजिटलाइजेशन करने को लेकर झारखंड के 9 जिलों को यहाँ पर भूमि सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है, जिसके तहत यहाँ पर गुमला के अलावा दुमका, गिरिडीह, चतरा, खूंटी, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा जिले को यहाँ पर ये सम्मान मिला है। और मैं खुद सरायकेला खरसावां जिले से आता हूँ, तो मेरे लिए भी ये एक गर्व का पल है। इसके अलावा अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि बाबा यहाँ पर फौजदारी नाथ में स्पर्श पूजा शुरू हो चुकी है और 45,000 कांवरियों ने यहाँ पर अर्घा से किया है यहाँ पर जलाभिषेक। श्रावणी मेले के यहाँ पर 15वें दिन मंगलवार को बाबा फौजदारीनाथ में 45,000 कांवरियों ने अर्घा से जलाभिषेक किया है। हालांकि दोपहर बाद से यहाँ पर स्पर्श पूजा शुरू हो गई थी और यहाँ पर इस मंदिर परिसर में यहाँ पर बाबा के जयकारे से यहाँ पर गुंजन शुरू हो गया था। अगली खबर की तरफ अगर बढ़ें तो खबर निकल कर आ रही है कि 6 लाख के इनामी नक्सली के सरेंडर करने पर यहाँ पर डीआईजी अनूप बिरथरे की अपील, कहा मुख्य धारा से जोड़ें। यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि 6 लाख के इनामी यहाँ पर सब जोनल कमांडर खुदी मुंडा के सरेंडर करने को लेकर यहाँ पर पुलिस ने कहा है कि ये उनकी बड़ी सफलता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर डीआईजी अनूप बिरथरे ने नक्सलियों से हथियार छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ने की अपील कही है और कहा है कि सरकार के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से इन नक्सलियों का जीवन बेहतर किया जा सकता है, जो कि देखा जाए तो अच्छी ही बात है, क्योंकि खून खराबा और मारकाट से यहाँ पर चीज़ें सही नहीं हो सकती। और भले ही नक्सली होने के दौरान उन्होंने कुछ भी किया हो, लेकिन यहाँ पर मरने मारने से सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। अगर उन्हें इन सारी चीज़ों को बंद करना है या फिर इनसे निजात पाना है तो इनको मुख्य धारा में जोड़ना पड़ेगा, इनको गलत से सही रास्ते पे लेके जाना पड़ेगा, तभी चीज़ें सही हो सकती हैं। इसके अलावा अगली खबर की तरफ अगर बढ़े तो अगली खबर निकल कर आ रही है कि यहाँ पर CCL के 3 कोल माइंस के यहाँ पर 5 साल में 65 मिलियन टन से अधिक कोयले का उत्पादन, कई यहाँ पर नई माइंस खुलने के यहाँ पर संकेत भी मिले हैं। यहाँ पर बेरमो कोयलांचल में यहाँ पर CCL के यहाँ पर 3 कोल माइंस B&K डोरीवा यहाँ पर काथारा एरिया में पिछले 5 साल में यहाँ पर 65 मिलियन टन से ज़्यादा कोयला का खनन किया गया है। वहीं प्रभारी यहाँ पर CMD डॉक्टर B वीरा रेड्डी के मुताबिक भविष्य में कई बड़ी और महत्वाकांक्षी योजनाएं अस्तित्व में आएंगी। हालांकि ये जो इतना खोदा जा रहा है, इतना यहाँ पर कोयला खनिज वगैरह निकाला जा रहा है, तो उसके संरक्षण के बारे में भी इन्होंने कितना सोचा होगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा अगली खबर यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है रांची यूनिवर्सिटी से, जहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज के स्टूडेंट्स बच्चों को कर रहे हैं जागरूक, दे रहे हैं कानून की जानकारी।
शुल्क विधिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत घरेलू हिंसा, बाल विवाह, शिक्षा का अधिकार, बाल श्रम, सीनियर सिटीजन के अधिकार समेत अन्य विषयों को जानकारी दी जा रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज के स्टूडेंट्स की यहाँ पर टीम स्कूली बच्चों को जागरूक कर रही है, जो कि अच्छी बात है। उम्मीद है कि इससे आने वाली जो जनरेशन है या फिर बच्चे काफ़ी कुछ सीखेंगे और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको देखा जाए तो उससे अपनी ज़िंदगी को बेहतर करेंगे। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि घरेलू विवाद में मुखबिर पति पर यहाँ पर पत्नी ने किया जानलेवा हमला, रिम्स रेफर, पत्नी को पुलिस ने किया अरेस्ट। तो देखिए यहाँ पर पहले महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती थी, अब यहाँ पर पुरुषों की जान जोखिम में आ गई है। और यहाँ पर हालिया में कुछ ऐसी घटनाएं भी आपको पूरे देश भर में देखने को मिली है, जहाँ पर मर्दों के साथ बहुत ही ज्यादती हुई है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उनको साथ बदसलूकी की जा रही है और यहाँ पर पुरुष चुपचाप खड़े रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कानून है वो देखा जाए तो महिलाओं को ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है। पुरुष कुछ भी नहीं कर सकते, अगर महिलाएं कंप्लेन कर दे तो इनकी हालत ख़राब हो सकती है। अब खैर यहाँ पर महिलाएं उतनी जो झेल रही थी और इतने सालों तक घरेलू हिंसा और बाकी सारे टॉर्चर जो उन्होंने झेले हैं, उसी की वजह से यहाँ पर महिलाओं को लेकर कानून जो है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त किए गए हैं, क्योंकि अगर वो नहीं किए जाते तो शायद यहाँ पर घरेलू हिंसा या फिर बाकी सारी चीज़ों से निजात इनको नहीं मिल सकता। लेकिन कहीं ना कहीं अब काफ़ी सारी महिलाएं यहाँ पर जो कानून उनको या फिर अधिकार दिए गए हैं उसका काफ़ी ज़्यादा गलत इस्तेमाल भी कर रही हैं। तो यहाँ पर रांची जिले के यहाँ पर चानो थाना अंतर्गत यहाँ पर होटरी गांव में सोमवार की रात घरेलू विवाद में एक पत्नी ने अपने मुखबिर पति को यानी कि सूरज साहू और विकास साहू जो कि 24 साल के हैं उन पर वार कर उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया। साहू के गर्दन पर या फिर हाथ पैर में चोट आ गई है और उसे इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है, जो कि देखा जाए तो बहुत ही चिंताजनक यहाँ पर खबर निकल कर आई है। अब क्या ही कर सकते हैं, अब देखते हैं पुलिस आगे क्या कार्रवाई करेगी। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है पंच परगना किसान कॉलेज बुंडू में यहाँ पर 19 जुलाई से इंटर के लिए एडमिशन यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो अगर आप उस आसपास में रहते हो और अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है या फिर आपने एडमिशन का कोई प्रोसेस किया नहीं है और दूसरी जगह में भी आपको जाने का कोई मन नहीं है और आप उसी इलाके के हो और आपको दूर जाना नहीं है, तो अभी यहाँ पर एडमिशन जो है वो 19 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर जाकर अप्लाई कर देना तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्यों अपना साल बर्बाद करो। इसके अलावा अगली खबर निकल कर आ रही है कि अमन साहू के गुर्ग की गोलीबारी मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली, जांच में जुटी है यहाँ पर सीआईडी की टीम। रामगढ़ के यहाँ पर पतरातू में अपराधी यहाँ पर अमन साहू के गुर्ग की गोली से घायल हुए यहाँ पर एटीएस के यहाँ पर डीएसपी की स्थिति खतरे से बाहर है। वहीं घायल रामगढ़ के दरोगा सोनू साहू की यहाँ पर पैंट की जेब में रखे मोबाइल ने उन्हें बचा लिया। पुलिस आरोपियों को यहाँ पर पकड़ने के लिए यहाँ पर छापामारी कर रही है, सीआईडी भी जांच में जुड़ गई है। अब देखते हैं कि इनका क्या होने वाला है। अगली खबर जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है कि ईडी ने विष्णु अग्रवाल को यहाँ पर 26 जुलाई को हाजिर होने के लिए समन भेजा है। बीमारी की बात कह के उन्होंने 3 सप्ताह का समय मांगा है, यानी कि लगभग 1 महीने के आसपास का टाइम या फिर 20 दिन। ईडी ने व्यवसायी विष्णु अग्रवाल को यहाँ पर चौथी बार समन भेजा है। अब 26 जुलाई को ईडी ऑफिस आने का आदेश दिया गया है। बता दें कि विष्णु अग्रवाल को यहाँ पर 17 जुलाई 2023 को हाजिर होने के बदले अपनी बीमारी का हवाला देते हुए 3 सप्ताह का समय मांगा था। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये कब तक खुद को बचाते रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि झारखंड में बेखौफ हुए अपराधी यहाँ पर व्यापारियों को धमकी दे रहे हैं और हमला भी कर रहे हैं। डीजीपी आज लॉ एंड ऑर्डर की करेंगे समीक्षा। इसी को लेकर झारखंड में अपराधी यहाँ पर बेखौफ हो गए हैं। व्यापारी और कारोबारियों को धमकाकर यहाँ पर रंगदारी वसूलने और रंगदारी नहीं मिलने पर हमला करने की यहाँ पर जो मामले हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और उसी वजह से राज्य की विधि व्यवस्था की स्थिति को लेकर डीजीपी अजय कुमार सिंह आज समीक्षा करेंगे और देखते हैं यहाँ पर इसका कोई हल निकल भी पाता है या फिर नहीं। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि जेल में बंद यहाँ पर झारखंड के इन गैंगस्टरों का गिरोह सक्रिय व्यापारियों ठेकेदारों को धमकाते हैं और पुलिस का रवैया ढीला है इस चीज को लेकर। 7 जुलाई को यहाँ पर अरगोड़ा में अमन के गुर्ग रंजीत गुप्ता को गोली मार देते हैं और वह दिल्ली में इलाजरत है। वहीं 65 करोड़ रंगदारी नहीं मिलने पर एवीपी शरत की हत्या कर दी जाती है। तो अब इस तरीके से ये माहौल बन गया है। अब देखते हैं इसको लेकर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि झारखंड विधानसभा अवैध नियुक्ति मामला, जहाँ पर हाईकोर्ट ने जताई है नाराजगी और ये निर्देश दिए हैं।
जहां पर बोला जा रहा है कि यदि जांच आयोग की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत नहीं की जाती है तो अगली सुनवाई के दौरान विधानसभा सचिव कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहेंगे। आयोग की रिपोर्ट यहां पर कोर्ट देखना चाहता है। अब अगली न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है झारखंड विधानसभा घोटालों को लेकर, जिसमें जस्टिस विक्रमादित्य आयोग ने इन 3 लोगों को माना था दोषी, नियमावली की हुई थी अवहेलना। बोला जा रहा है कि जांच आयोग ने यहाँ पर विधानसभा में हुई अवैध नियुक्ति के लिए तत्कालीन स्पीकर इंदर सिंह नामधारी और आलमगीर आलम को दोषी माना था। वहीं इसके यहाँ पर विधानसभा में नियम कानून को ताक पर रखकर दी गई प्रोन्नति के लिए यहाँ पर तत्कालीन स्पीकर शशांक शेखर भोक्ता को दोषी माना था। अब देखते हैं इसको लेकर आगे यहाँ पर क्या फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है धनबाद से कि धनबाद में जमीन खाली करने को लेकर नोटिस मिलने पर शहरवासियों में उबाल, बंद रहा यहाँ पर सिंदरी बाजार। बोला जा रहा है कि भीड़ को संबोधित करते हुए कहा है कि नोटिस बंट जाने के बाद यहाँ पर पीपी एक्ट के तहत कोर्ट की प्रक्रिया नहीं रोकी जा सकती है, लेकिन आगे किसी और को नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। बोला जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि फिलहाल कोर्ट की प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी। यहाँ पर केस नंबर देकर कोर्ट से समय यहाँ पर मांगा जाएगा। इसके अलावा अगली न्यूज निकल कर आ रही है धनबाद से ही, जहाँ पर राज्य सरकार चाहती है जेल या फिर सरकारी अस्पताल में मरूं, ऐसा कहना है यहाँ पर पूर्व विधायक संजीव सिंह का। तो संजीव सिंह यहाँ पर SNMMCH धनबाद की यहाँ पर CCU में 7 दिन से जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। संजीव ने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि सरकार चाहती है कि वह जेल के अंदर या फिर सरकारी अस्पताल में मर जाए। उन्होंने जान और स्वास्थ्य की सुरक्षा की गुहार यहाँ पर लगाई है। अगली खबर यहाँ पर धनबाद से निकल कर आ रही है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि मॉर्निंग वॉक नहीं बाल्टी वॉक करते हैं वासेपुर यहाँ पर मटकुरिया कॉलोनी के लोग और महिलाएं भी। और महिलाएं ही सबसे ज्यादा परेशान है क्योंकि उन्हें सुबह सुबह यहाँ पर पानी लेने जाना पड़ता है काफी ज्यादा दूर। अब स्थिति ये है कि सुबह पानी खुलने पर इन्हें मुश्किल से बाल्टी भरने तक का यहाँ समय मिलता है क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ महिलाएं दोपहर के 1 बजे तक पानी भरने के लिए चापाकलों का चक्कर लगाती रहती हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर सरकार इसको लेकर कुछ गंभीर होती है या नहीं और कुछ एक्शंस लेती है या नहीं। अगला यहाँ पर खबर निकल कर आ रहा है देवघर से, जहाँ पर मलमास मेला शुरू हो चुका है और बाबा मंदिर का पट खोलने से पहले की गई माँ काली की पूजा। तो यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि बाबा नगरी देवघर में यहाँ पर मलमास मेला शुरू हो गया है। यहाँ पर मलमास मेले के पहले दिन बाबा मंदिर में भक्तों की कतार में कमी देखने को मिली है और बाबा मंदिर का पट खुलने के पूर्व सबसे पहले माँ काली मंदिर का पट खोला गया और माता की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद बाबा मंदिर का पट भी खोल दिया गया है। इसके अलावा अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर बोला जा रहा है कि रांची में 7 करोड़ का मार्केट बेकार, फुटपाथ पर ही जमे हैं फल सब्जी वाले, पैदल चलना भी अब मुश्किल हो गया है। झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग ने इस सड़क का चौड़ीकरण यहाँ पर कराया था, लेकिन सड़क लगभग यहाँ पर 40 फीट चौड़ी हो गई है। लेकिन फिर भी हालत यह है कि शाम के समय यहाँ पर सड़क 10 फीट चौड़ी भी नहीं रहती है, यानी कि भीड़ और वही पहले का जैसा तामझाम अब भी बना हुआ है। यानी कि 40 फीट चौड़ी यहाँ पर सड़क बनाने का यानी कि चौड़ीकरण करने का कोई भी फायदा नहीं मिला है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि रांची में बनेगा सिंगापुर स्टेशन और यार्ड। रांची रेल डिवीजन ने बनाई ट्रैफिक लोड कम करने की योजना। रांची व हटिया आने वाली ट्रेनों के समय में बचत होगी और यहाँ पर दोनों स्टेशन पर ट्रैफिक लोड भी कम हो जाएगा और हटिया बंडा मुंडा लाइन से आने वाली ये ट्रेन हटिया स्टेशन से करीब 10 किलोमीटर दूर सिंगापुर स्टेशन व यार्ड चली जाएगी। इसके अलावा अगली खबर निकल कर आ रही है कि 3 राज्यों की पुलिस ने देवघर में की छापेमारी, भनक लगती ही फरार हो गए साइबर अपराधी। जामताड़ा के बाद अब झारखंड का देवघर जिला साइबर क्राइम का यहाँ पर गढ़ बन गया है, जहाँ पर मंगलवार को 3 राज्यों की पुलिस ने यहाँ पर देवघर में छापामारी की है। पुलिस आने की भनक लगते ही यहाँ पर साइबर अपराधी जो है वो फरार हो गए। मोहनपुर थाना क्षेत्र में यहाँ पर महाराष्ट्र पुलिस व यूपी की साइबर पुलिस ने और यहाँ पर जैसीडी में राजस्थान पुलिस ने छापेमारी की थी। यहाँ पर अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि रांची विवि के कर्मचारी आज मुंह में पट्टी बांधकर निकालेंगे मौन जुलूस, वेतन निर्धारण की मांग का करेंगे यहाँ पर विरोध। तो यहाँ पर अब तक चतुर्वर्ग के यहाँ पर 44 कर्मियों और तृतीय वर्ग के लगभग 75 कर्मियों का वेतन निर्धारण नहीं हो पाया है। वहीं कॉलेज के भी यहाँ पर लगभग 145 कर्मचारियों को यहाँ पर वेतन निर्धारण लंबित पड़ा हुआ है।
नेताओं का कहना है कि जब तक सबका वेतन निर्धारण नहीं हो जाता है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। और देखते हैं कि यहाँ पर रांची विवि इसको लेकर क्या कार्रवाई करती है। अब देखते हैं कि यहाँ पर रांची विवि इसके लिए क्या कार्रवाई करती है और इनकी सुविधा या फिर इनकी परेशानियों का, समस्याओं का समाधान करती है या फिर नहीं। अगली बहुत अच्छी न्यूज़ और तगड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन का टाइम टेबल और रूट को लेकर बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर सामने आया है। यहाँ पर हावड़ा से सुबह इतने बजे होगी रवाना। वापसी में यहाँ पर ट्रेन दोपहर यहाँ पर 3:20 पर रांची से खुलकर रात 8:10 पर हावड़ा पहुंचती और नई समय सारणी के अनुसार यहाँ पर ट्रेन रांची से सुबह 5:20 बजे रवाना होगी और दिन के 11:55 में यहाँ पर हावड़ा पहुंचेगी। तो इस तरीके की ये न्यूज़ निकल कर आ रही है टाइम टेबल को लेके, वो भी किसको लेकर, रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन को लेकर। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जहाँ पर न्यूज़ निकल कर आ रही है कि सीएम मेधा छात्रवृत्ति में आवेदनों का टोटा लक्ष्य से 1.5 लाख कम आए। अब तक यहाँ पर 3 बार बढ़ाई जा चुकी है डेट। और यहाँ पर सीएम मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थी का 7वीं की परीक्षा में 55% अंक से पास होना अनिवार्य है। झारखंड में प्रतिवर्ष लगभग 5.50 लाख विद्यार्थी 7वीं की परीक्षा पास करते हैं। इसके अलावा अगली खबर की तरफ अगर बढ़ें तो खबर निकल कर आ रही कि जांच करने यहाँ पर BBMKU पहुंची शिक्षा विभाग की यहाँ पर टीम, फाइलें जब्त कर ली गई हैं। 4 घंटे तक चली जांच के बाद यहाँ पर टीम ने कहा है कि प्रारंभिक तौर पर सामने आए तथ्यों के मुताबिक विवि में सही प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। हालांकि विश्वविद्यालय की नीयत ठीक थी। शाम को टीम सभी फाइलें जब्त कर अपने साथ लेकर गई है। अब देखते हैं कि आगे वो क्या कार्रवाई करेगी। धनबाद में यहाँ पर साकार होगा यहाँ पर 0 पावर कट का सपना। 15 और 5 किलोमीटर के दायरे में बनेगा पावर ग्रिड व सब स्टेशन। तो यहाँ पर अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि बिजली संकट झेल रहे धनबाद वासियों का यहाँ पर 0 पावर कट का सपना साकार होने जा रहा है। जहाँ पर योजना को लेकर ऊर्जा मुख्यालय ने धनबाद एरिया बोर्ड के अधिकारियों से इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। अब अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है स्पोर्ट्स को लेकर कि झारखंड की महिला फुटबॉलर्स दूसरे राज्यों से रजिस्ट्रेशन कराने को मजबूर हैं। जानिए क्या है कारण। झारखंड में फुटबॉलरों के लिए एक भी प्रोफेशनल क्लब नहीं है, जो कि देखा जाए तो सच बात है, क्योंकि मेरा एक दोस्त है वो भी फुटबॉलर है, लेकिन उसको कोलकाता जाना पड़ा क्योंकि झारखंड में वैसे प्रोफेशनल जो फुटबॉल क्लब है ही नहीं। तो अब वो क्या करेंगे, अब उनको अपना करियर बनाना, अपनी लाइफ जो है उसको सेट करना है, तो उनको बाहर जाना पड़ता है, उनकी मजबूरी है। इस कारण यहाँ पर फुटबॉल सत्र खत्म होने के बाद यहाँ के फुटबॉलरों को यह अभ्यास में परेशानी हो जाती है। ऐसे में ये फुटबॉलर देश के दूसरे राज्यों के प्रोफेशनल क्लबों से खेलते हैं। अब क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पर फुटबॉल को लेकर यहाँ पर हमारे झारखंड में क्रेज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको लेकर यहाँ पर सरकार जो है या फिर जो खेल विभाग है वो इस पर कुछ कार्रवाई करे तब तो। अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है देवघर से कि 48 मध्य विद्यालय व 6 हाई स्कूल जल्द होंगे अपग्रेड, फिर इंटर तक की होगी पढ़ाई। देवघर के 48 सरकारी मध्य विद्यालय को यहाँ पर हाई स्कूल में तब्दील किया जाएगा और 6 यहाँ पर हाई स्कूलों को +2 हाई स्कूल में यहाँ पर अपग्रेड किया जाएगा। अपग्रेड का दर्जा मिलने के बाद यहाँ पर जल्दी यहाँ पर माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी और हाई स्कूलों में यहाँ पर अपग्रेड होने वाले स्कूलों की सूची और यहाँ पर 7 मध्य विद्यालयों को जोड़ा गया है। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि AI टूल से काम करना हुआ है आसान। BIT मिश्रा के प्रोफेसर ने कहा है कि डाटा सेट से बेसिक एल्गोरिदम होता है तैयार। लोग AI टूल की मदद से राइटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ट्रांसक्रिप्शन या फिर सोशल मीडिया, सेल और मार्केटिंग के काम कर रहे हैं। इससे लोगों की यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। BIT मिश्रा के यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिजीत मुस्तफी ने बताया है कि यहाँ पर AI एक कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता है। हालांकि इससे हो सकता है कि भविष्य में हमें नुकसान हो जाए या फिर हम मूवीज में जो ह्यूमन वर्सेस मशीन देखते हैं तो शायद हमें रियल लाइफ में भी जल्दी देखने को मिल जाए, अगर मशीनों में भी दिमाग आ जाए तो। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि झारखंड की इन 2 वीरांगनाओं के पद्मश्री और गोल्ड मेडल ढूंढने में पुलिस हो गई है नाकाम। सालों पहले खो गई थी या फिर इनकी चोरी हो गई थी। हालांकि इन दोनों ने मेडल कहाँ रखा था, किस तरीके से रखा था कि चोरी हो गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। पद्मश्री अवॉर्डी प्रेमलता अग्रवाल के यहाँ पर पद्मश्री को चोरी हुए 3 साल हो गए हैं, लेकिन पुलिस आज तक आश्वासन देने के सिवा और कुछ भी नहीं कर पाई है। यही स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज अरुणा मिश्रा का भी है। और इसके अलावा अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि स्नातक में नामांकन के लिए 8 अगस्त तक चांसलर पोर्टल से करें आवेदन। CUT विद्यार्थियों को मिलेगी यहाँ पर प्राथमिकता।
हालांकि यहाँ पर कोल्हान यूनिवर्सिटी ने इतनी जल्दीबाजी कर दी, हड़बड़ी कर दी कि यहाँ के स्टूडेंट जो कि कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी सारे कॉलेजेस थे उसमें जो एडमिशन लेना चाह रहे थे उनको टाइम मिला ही नहीं, क्योंकि रिजल्ट 15 के बाद यहाँ पर जारी किया गया। लेकिन जो लास्ट डेट था अप्लाई करने का वो सिर्फ 12 जुलाई तक ही था। तो उसी वजह से मेरे जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो थे वो हड़बड़ी में बिना CUET के रिजल्ट का वेट किए ही अप्लाई कर दिए कि क्या पता उनको सीट मिले ना मिले, टेंशन बहुत बढ़ जाएगा। तो ऐसी हालत हो गई थी। तो बोला जा रहा है कि इच्छुक विद्यार्थी यहाँ पर चांसलर पोर्टल से 8 अगस्त तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कॉलेजों द्वारा यहाँ पर ऑनलाइन सिलेक्शन लिस्ट जो है वो 14 अगस्त तक जारी किया जाएगा, जबकि चयनित विद्यार्थी कागजात का सत्यापन और नामांकन 24 अगस्त तक करा सकते हैं। इसके अलावा अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि अवैध गाँव बसाने के लिए काट डाले गए सरांडा के चिरू बेड़ा जंगल के यहाँ पर 700 पेड़, आरोपियों पर यहाँ पर होगी कार्रवाई। यहाँ पर वन विभाग की तरफ से आरोपियों के पास यहाँ पर 10 टांगे और 2 लोगों के पास यहाँ पर आधार कार्ड बरामद हुआ है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि वन विभाग ने इनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की बात कही है। पकड़े गए सभी आरोपी यहाँ पर बिरहोर से ये ताल्लुकात रखते हैं। अब देखते हैं कि इनको लेकर क्या आगे कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर खबर निकल कर आ रही है कि मोहरादा जलापूर्ति योजना पर खर्च होंगे 12 करोड़ रुपए। अब तक लगाए जा चुके हैं 5000 नए पेयजल कनेक्शन। सरयू राय ने कहा है कि बैठक में यह निर्णय हुआ है कि नगर विकास विभाग के अधिकारी राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे और टाटा स्टील के अधिकारी यहां पर वरीय अधिकारियों को अवगत कराएंगे। इसके अलावा अगली खबर यहां पर निकल कर आ रही है देवघर से कि देवघर में ट्रैफिक रूल्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं टोटो और ई-रिक्शा चालक। नहीं पड़ती है पुलिस की इन पर नजर, हालांकि हमें पड़ गई है। तो आप ये न्यूज़ जो है या फिर इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लोगों तक शेयर करो, ताकि ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैले और यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स को लेकर या फिर यहाँ पर सेफ्टी को लेकर अवेयरनेस भी फैल जाए। यहाँ पर देवघर में टोटो व ई-रिक्शा शहर में ट्रैफिक रूल्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सड़कों पर यहाँ पर बेतरतीब दौड़ते यहाँ पर टोटो कभी कभी हादसे की वजह भी बन सकते हैं। सवारी के लिए बीच सड़क पर टोटो खड़े करना आदत बन गई है। यहाँ पर बैटरी चलाने के लिए रात में यहाँ पर हेडलाइट बुझाकर चलाते हैं और उसी वजह से ओवरलोड टोटो आते जाते रहते हैं, पर पुलिस इन पर ध्यान ही नहीं देती है। अगली न्यूज़ यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। BN कॉलेज सिसाई में आज से इंटर में नामांकन शुरू हो चुका है। जाने तीनों संकाय में कितनी सीटों पर होगा यहाँ पर दाखिला। बोला जा रहा है कि यहाँ पर BN कॉलेज सिसाई के तीनों संकाय में 512 या फिर 512 सीटों पर नामांकन लिया जाना है। नामांकन के इच्छुक विद्यार्थी 19 जुलाई से यहाँ पर 25 जुलाई तक कॉलेज से यहाँ पर नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ऑफलाइन आपको अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन की यहाँ पर सुविधा नहीं है अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर नक्सल मुक्त की राह पर यहाँ पर कुरुमगढ़ का इलाका माओवादी रंथू उरांव को घेरने में जुट गई है पुलिस। गुमला पुलिस और CRPF ने लगातार अभियान करके अब इलाका को शांत कर दिया है। इधर 1 वर्ष से इस क्षेत्र में एक भी नक्सली वारदात नहीं हुआ है। यहाँ तक कि नक्सल मुक्त अभियान के तहत यहाँ पर कुरुमगढ़ में नया थाना भी बनाया गया है। इसके अलावा अगली न्यूज निकल कर आ रही है लोहरदगा से कि यहाँ पर तुरी समुदाय की महिलाएं बांस से बना रही है मोबाइल स्टैंड, सोफा और चूड़ी, और हमें इनको सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से नेचुरल वे में ये जो सारी चीज़ों को बना रही हैं और उसी वजह से हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बोला जा रहा है कि यहाँ पर बम्बू परियोजना के कोऑर्डिनेटर यहाँ पर जितेंद्र कुमार तुरी ने बताया कि सरकार द्वारा दी गई मशीन से 60 महिलाएं काम कर रही हैं। बांस की वस्तुओं को बनाने में आए खर्च को यहाँ पर मंथन युवा संस्था द्वारा वहन किया जाता है, जो कि देखा जाए तो अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है और हमें भी यहाँ पर आगे बढ़कर इनको यहाँ पर सपोर्ट जरूर करना चाहिए। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है लोहरदगा से कि लोहरदगा के यहाँ पर भंडरा से यहाँ पर कैरो को जोड़ने वाला पथ बदहाल हो चुका है। 1 साल बीत जाने के बाद भी नहीं हो सका है यहाँ पर इसकी मरम्मत की शुरुआत। भंडरा से आकाशी रेलवे स्टेशन तक के आने जाने वाले लोगों को यहाँ पर खराब सड़क का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क का निर्माण यहाँ पर साहिल इंफ्रा प्रोजेक्ट प्रणाली के द्वारा किया जा रहा है। अब देखते हैं कि कब तक यहाँ पर सड़क निर्माण कार्य जो है वो पूरा हो जाएगा। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है बाबा धाम को लेकर के। बाबा बैद्यनाथ धाम प्रांगण का अंतिम निर्माण है। यहाँ पर माँ तारा मंदिर 5 फीट की है माता की मूर्ति। बोला जा रहा है कि बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर प्रांगण में यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, माँ पार्वती सहित विभिन्न देवी देवताओं के कुल 22 मंदिर अवस्थित हैं। मंदिरों का अपना यहाँ पर पौराणिक इतिहास और महत्ता है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है चतरा से कि 45 लीटर यहाँ पर शराब जब्त किया गया है। पुलिस ने तस्करों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक यहाँ पर लव कुमार ने बताया है कि गुप्त सूचना मिली थी कि बाइक पर एक जार में यहाँ पर 45 लीटर देसी शराब लेकर एक तस्कर यहाँ पर गजवा के रास्ते बिहार जा रहा है। सूचना के आलोक में यहाँ पर उक्त पथ पर वाहन चेकिंग अभियान भी
चलाया गया। इसके अलावा अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि हजारीबाग के 14 चौक चौराहों पर 12 लाख से बनेगा यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग। ट्रैफिक नियम के अनुसार वाहनों को जेब्रा क्रॉसिंग के पहले रुकना होगा। इसी के बीच यहाँ पर आम आदमी के चौक और यहाँ पर चौराहा क्रॉस करने के लिए यहाँ पर अलग लाइन की व्यवस्था की जाएगी। और इसके अलावा अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि लातेहार में पुलिस ने छापेमारी कर 2 स्क्रैप चोर को किया है गिरफ्तार। थाना प्रभारी यहाँ पर बबलू कुमार और यहाँ पर बालूमाथ पुनी यहाँ पर शशि रंजन कुमार के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। इसके बाद स्क्रैप कटिंग कर रहे यहाँ पर लोग पुलिस को देकर वाहन लेकर भागने लगे, हालांकि वो पकड़ा गए। इसके अलावा अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है वर्ल्ड ब्रेन डे को लेकर कि गंभीर दिमागी बीमारियों के इलाज में यहाँ पर संगीत कितना असरदार है, इसके बारे में यहाँ पर जागरूकता फैलाई गई है रांची के विशेषज्ञों के द्वारा। वर्ल्ड ब्रेन डे पर यहाँ पर केंद्रीय मन चिकित्सा संस्थान रांची की ओर से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक्सपर्ट बताएंगे कि किन गंभीर यहाँ पर मानसिक रोगों का इलाज संभव है, इस तरीके के मानसिक रोगों के इलाज में संगीत असरदार है, जिसमें यहाँ पर बंगाल और झारखंड के एक्सपर्ट भी शामिल रहेंगे। इसके अलावा अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि जोर पकड़ रहा है बेरमो को यहाँ पर जिला बनाने का आंदोलन, दशकों पुरानी है मांग। तो इसको लेकर तो मैंने पहले भी आपको काफी सारे अपडेट्स के जरिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत तो दे ही दिया था। बोकारो जिला अंतर्गत यहाँ पर बेरमो अनुमंडल को जिला बनाने की मांग यहाँ पर जोर पकड़ने लगी है। इसको लेकर यहाँ पर 6 दिसंबर 2023 तक यहाँ पर कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तय की गई है। यहाँ पर बेरमो को जिला बनाने की मांग दशकों पुरानी है। अब देखते हैं यहाँ पर इसको लेकर आगे क्या किया जाएगा। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ केंद्र सरकार कर रहा है सौतेला व्यवहार। और यहाँ पर गिरिडीह में इस तरीके की बयान यहाँ पर दिया है सीएम हेमंत सोरेन ने। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ पर बुधवार को गिरिडीह वासियों को यहाँ पर 188 योजनाओं की सौगात दी है। कहा है कि राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्ति हो रही है और इस नियुक्ति में यहाँ पर पारदर्शिता का पूरा ख्याल भी रखा जा रहा है। इस नियुक्ति में यहाँ पर पारदर्शिता का पूरा ख्याल रखने के अलावा विद्यालयों में यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन के साथ खेलों पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि बंगाल के खाड़ी में बन रहा है लो प्रेशर, झारखंड में वज्रपात के साथ बारिश का यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि झारखंड में विकास की नई रूपरेखा तय करेगा सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन विजन डॉक्यूमेंट का हुआ विमोचन। बोला जा रहा है कि झारखंड की राजधानी में यहाँ पर सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन का विजन डॉक्यूमेंट नव निर्माण की ओर अग्रसर का यहाँ पर विमोचन किया गया। इस मौके पर यहाँ पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कहा है कि सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन विकास की नई रूपरेखा तय करेगा। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है इंडियन रेलवेज की तरफ से कि दिल्ली और चांडिल आने जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी निकल कर आ रही है कि रेलवे ने यहाँ पर जारी किया है ये आदेश। रांची से यहाँ पर दिल्ली और दिल्ली से यहाँ पर चांडिल जाने वाले लोगों के लिए रेलवे ने यहाँ पर अच्छी खबर दी है कि चांडिल स्टेशन पर यहाँ पर क्रिया योगा एक्सप्रेस के ठहराव के समय में यहाँ पर वृद्धि की गई है, जबकि दिल्ली जाने वाली रांची आनंद विहार रांची संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में अतिरिक्त कोच लगाए जा रहे हैं, जो कि देखा जाए तो एक गुड न्यूज है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर न्यूज निकल कर आ रही है कि 24 पुलिस पदाधिकारियों को आईपीएस में मिली है यहाँ पर प्रोन्नति। सरोजनी लकड़ा समेत इनको मिलेगा झारखंड कैडर। बोला जा रहा है कि आईपीएस अधिकारियों की कमी झेल रहे झारखंड के लिए अच्छी खबर है कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के 24 पुलिस अफसरों को यहाँ पर आईपीएस में प्रमोट करने की यहाँ पर राज्य सरकार की सिफारिश को यहाँ पर मंजूरी दे दी है और इसकी अधिसूचना भी यहाँ पर जारी कर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि रघुवर दास ने पटना लाठीचार्ज की जांच रिपोर्ट सौंपी है और कहा है कि राज्य प्रायोजित थी ये हिंसा और होगी यहाँ पर सीबीआई जांच। बिहार की राजधानी पटना में पिछले दिनों हुई लाठीचार्ज की जांच यहाँ पर रिपोर्ट जो है वो रघुवर दास ने जेपी नड्डा को सौंप दी है और इसमें लाठीचार्ज को राज्य प्रायोजित यहाँ पर हिंसा करार देते हुए इसकी जांच हाईकोर्ट के जज और सीबीआई से कराने की यहाँ पर मांग भी की गई है। इसके अलावा अगली न्यूज और आज की आखिरी न्यूज निकल कर सामने आ रही है कि यहाँ पर रामगढ़ के पतरातू में पुलिस पर गोली चलाने के यहाँ पर आरोपी बॉबी साहू लोहरदगा से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अन्य की तलाश भी अब जारी है। रामगढ़ जिला के यहाँ पर पतरातू क्षेत्र में यहाँ पर एटीएस और रामगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम पर गोलीबारी करने के आरोपी बॉबी साहू लोहरदगा से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बता दें कि बॉबी साहू गैंगस्टर अमन साहू का शूटर है और पुलिस पर गोली चलाने का यहाँ पर आरोपी भी है। इधर पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी का अभियान भी चला रही है।
और इस तरीके से यहाँ पर आज की बड़ी और प्रमुख खबरों को मैंने इस वीडियो के ज़रिए कवर कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जोहार।